हेलो गाइस, वेलकम टू रियल शिक्षा। तो आई होप कि आपने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देख ली होगी पूरी, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, एंड आई होप सो आपको पसंद आई होगी। तो मैंने इसलिए आपको बोला कि आपने वो देखी होगी बिकॉज़ अगर आपने वो देखी होगी तो आपको ईज़िली ये चैप्टर भी मतलब कनेक्शन करना आएगा उस चैप्टर को इस चैप्टर के साथ। इसी तरह इकोनॉमिक्स में हर चैप्टर जो होंगे ना वो आपको इंटरलिंक मिलेंगे। जो आपने फर्स्ट चैप्टर में इंफॉर्मेशन पढ़ी वो आपको सेकंड में भी यूज़ आएगी। हाउ आई एम सेइंग दिस, ये देखिए आप पहले ना, देखो जैसे इस चैप्टर का नाम क्या है, पीपल एज रिसोर्स, और आपने फर्स्ट वीडियो में क्या समझा था कि प्रोडक्शन कैसे होती है, उसमें किस चीज़ों की ज़रूरत होती है ना। तो उसमें एक एस्पेक्ट था कि लेबर का, लेबर मीन्स लोग, ह्यूमन कैपिटल का आपने सब पढ़ा था ना। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसमें से एक था लैंड, एक था लेबर, एक क्या था याद कीजिए, ह्यूमन कैपिटल, राइट, और एक था फिजिकल कैपिटल। तो जो ह्यूमन कैपिटल है, अब वो एस्पेक्ट हमने नहीं समझा था उस चैप्टर में, राइट। तो वो सब एज अ एस्पेक्ट हम इसमें समझेंगे, तभी सेकंड चैप्टर का नाम ही वही है कि पीपल एज रिसोर्स। ओके, देखते हैं फिर। ओके, नाउ द चैप्टर पीपल एज रिसोर्स इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट। तो हमने वहाँ क्या समझा था कि जो प्रोडक्शन है वो करता कौन है, ह्यूमन करता है। तो एक ह्यूमन जो हुआ वो क्या हुआ, एसेट, राइट। अब आपको ये तो ज़रूर आएगा ये एसेट क्या होता है और ये भला लाइबिलिटी क्या होता है, हमने तो कभी ये सुना भी नहीं वर्ड, राइट। तो एसेट क्या होएगा, हमारी मतलब कोई ऐसी चीज़ जो हमें वैल्यू एडिशन करती है हमारी चीज़ों में, राइट। एसेट मतलब वो चीज़ हमें कीमत है उस चीज़ की, यू नो। जैसे एसेट क्या है, आप खुद सोचो, आपकी लाइफ में आपकी एसेट क्या है, आपके पेरेंट्स, राइट। क्यों, क्योंकि आपके लिए उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, आपको उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा लगती है, दैट्स वाई आपके पेरेंट्स आपकी एसेट होते हैं। तो एसेट का ये मतलब हो गया। और लाइबिलिटी क्या होता है, सिरदर्दी। अब सिरदर्दी क्या होगी आपकी कि मुझे तो ग्राउंड में खेलने जाना है, ठीक है, तो यार अब मैं कैसे अपनी मम्मा को मनाऊं कि मुझे बहुत लेट आऊँगा मैं, मैच है मेरा एंड ऑल। तो वो क्या होगी, वो आपकी लाइबिलिटी हो गई। तो इसी तरह इकोनॉमी में क्या होता है कि लोगों को जब ज़्यादा हो जाते हैं लोग किसी भी कंट्री में, तो उसको एक बोझ समझा जाता है, उसको एक सिरदर्दी समझा जाता है, ठीक है। और दूसरी ऑन दी अदर हैंड उस पॉपुलेशन को हम एसेट भी समझ सकते हैं, मतलब बड़ी कीमती चीज़ भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो पीपल एज रिसोर्स जो है वो आपको ऐसा एफर्ट करवाएगा, इज़ एन एफर्ट टू एक्सप्लेन कि जो पॉपुलेशन है वो एसेट होती है, वो लाइबिलिटी नहीं होती। ओके, तो इस चैप्टर का पूरा फोकस उसी पे होगा। मीन्स मोटा मोटा समझ लीजिए कि पॉपुलेशन है अगर किसी कंट्री में, तो ये नहीं है कि ओवर पॉपुलेशन होना इज़ अ बैड थिंग। जैसा इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इट डज़ंट मीन कि वो बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ है। नो डाउट ये बुरी भी है। वो ही लोग अगर नेचुरल, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज पे बर्डन पड़ता है, बट वो बहुत फ़ायदा भी देते हैं। वो फ़ायदा क्या देते हैं ये हम इस चैप्टर में समझेंगे, और उनसे फ़ायदा लेना कैसे है ये भी समझेंगे, राइट। नाउ पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल व्हेन, अब हमने समझा था ना पिछले चैप्टर से ही लिंक्ड है, देखो यहीं पे आ गया ह्यूमन कैपिटल। तो पॉपुलेशन जो है ह्यूमन कैपिटल कैसे बनती है, जब देयर इज़ एन इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। तो हम कह रहे हैं कि लोग एक हमारी संपत्ति है, ह्यूमन कैपिटल है, बट वो ह्यूमन कैपिटल बनती कैसे है ये सोचने वाली बात है। ह्यूमन कैपिटल तभी तो बनेगी ना जब उसे हम एजुकेशन देंगे, हम उसे ट्रेनिंग देंगे, हम उसकी हेल्थ अच्छी करेंगे। नहीं समझ आया, इट्स ओके कि नहीं आया समझ, इसको मैं और सिंपलर वे में समझाती हूँ। ह्यूमन कैपिटल मीन्स जैसे कि आप हो, ठीक है, आप भी पॉपुलेशन का हिस्सा हो, राइट। तो अब आप इस देश के लिए
ठीक है, इस पॉपुलेशन के लिए एक एसेट बनोगे या एक सिरदर्दी बनोगे। तो ये बात कैसे निर्धारित होगी? ये बात ऐसे निर्धारित होगी कि अगर तो आपने सही शिक्षा ली, अच्छी शिक्षा ली, सही शिक्षा ली और आपकी हेल्थ अच्छी रही, ठीक है, आप दिमागी तौर से फिट थे, आप फिज़िकली तौर से फिट थे, ठीक है, तो क्या होगा जब आप ऐसी कंडीशन में होगे? तो आप कहीं जाओगे, आप कहीं जॉब करोगे, आप कहीं काम करोगे या अपना काम करोगे, ठीक है, आप या कोई एस्ट्रोनॉट बनोगे, पायलट बनोगे। तो इससे क्या हुआ? इससे पूरे देश का, इकोनॉमी का फ़ायदा ही हुआ ना, क्योंकि आप इनकम लेके आओगे, पैसा कमाओगे, फिर उस पैसे को खर्च करोगे तो किसी को प्रॉफिट होएगा, तो पूरी इकोनॉमी जो है ऐसे रन होएगी। तो इसको मैंने जितना इसको ब्रेक डाउन कर सकती थी उतना ब्रेक डाउन करने की कोशिश की है। ओके, नाउ इन फैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज़ द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडीड इन इट। तो ह्यूमन कैपिटल क्या हुई? ह्यूमन कैपिटल वो नहीं है जो निठल्ला बैठा है, जिसने ना पढ़ाई की, वो मोटा है, खाई जाता है, सारा दिन खाई जाता है, ना उसकी हेल्थ अच्छी, ना वो दौड़ सकता, ना चल सकता, वो इंसान ह्यूमन कैपिटल में नहीं काउंट होगा, क्योंकि ना वो कुछ काम करा, ना कुछ पैसे कमा के ला रहा है, ठीक है, ना ही कोई जो खर्चा तो चलो कर रहा है अपने पापा के पैसों से, बट वो कुछ नहीं कमाता, निठल्ला सोया रहता है, मज़े से ज़िंदगी उसकी चल रही है, उसके हिसाब से मज़े से, तो उसको ह्यूमन कैपिटल में हम नहीं काउंट करते। ओके, तो ह्यूमन कैपिटल क्या हुआ, उसकी डेफिनेशन क्या हुई? इट इज़ द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव knowledge embodied in people. Okay, now people as resource is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productive skills and abilities. वही मैंने समझा दिया कि कंट्री में जितने वर्किंग लोग हैं, जो भी काम करते हैं कहीं अपना या जॉब में, तो वो क्या करते हैं, कुछ लेके आते हैं, उनका यूज़ होता है उनकी स्किल्स का कहीं और, तो इसलिए पीपल को भी रिसोर्स माना जाता है। रिसोर्स क्या होते हैं? हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, नेचुरल रिसोर्स हमने समझे थे ना, संसाधन जिसके इस्तेमाल से कुछ चीज़ बनती है। तो इसी तरह जब पीपल को यूज़ किया जाता है, हमारी स्किल्स को यूज़ किया जाता है, तो कुछ चीज़ें बनती हैं। अब ऑब्वियसली हमारे दिमाग के बिना कुछ बनेगा ही नहीं। हमने पिछले चैप्टर में अच्छे से समझा था कि जब तक ह्यूमन नहीं होगा तो कोई भी प्रोडक्शन हो ही नहीं सकती। तो इसलिए पीपल जो है वो एक रिसोर्स है। ओके, नाउ लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट एम्फसाइजेज इट्स एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ GNP. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, GNP। ओके, कि मतलब इसका नाम दे दिया गया है एक तरीके से कि जब हम इस चीज़ को देखेंगे कि एक ह्यूमन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इकोनॉमी में, तो हम उसको इकोनॉमी में कैसे कंसिडर करते हैं। उसका नाम है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। मींस ह्यूमन की वजह से जितनी भी चीज़ें बनी नेशनल, पूरे इंडिया में, ठीक है, प्रोडक्ट जो भी निकल के आया उनकी मेहनत से, उनकी स्किल्स से, उसको हम क्या नाम दे देते हैं? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नाम दिया था, ठीक है, तो इसी तरह उन्हें दिया जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ओके, नाउ लाइक अदर रिसोर्सेज, पॉपुलेशन ऑल्सो इज अ रिसोर्स। इजी। Now this is a positive side of a large population that is often overlooked when we look only at the negative side. तो ये एक पॉजिटिव साइड है एक लार्ज पॉपुलेशन का, जिसको अक्सर एक बुरा नज़रिए से देखा जाता है। जैसे चाइना। ओके, चाइना में बहुत पॉपुलेशन हो गई थी, इंडिया से भी ज़्यादा थी, तो वहाँ पे क्या हुआ, 1 चाइल्ड पॉलिसी लगा दी कि भाई हमसे नहीं इतनी पॉपुलेशन हैंडल होने वाली। तो अब क्या हो रहा है, उनके पास अब बहुत साल हो गए 1 चाइल्ड पॉलिसी चल रही थी, उससे क्या हुआ, नए लोग नहीं पैदा हुए, ठीक है, जिसकी वजह से अब यंग जनरेशन नहीं है उनके पास काम करने को। तो क्या होता है कि बाहर से कंट्रीज़ के लोग आके वहाँ काम कर रहे हैं और आधे से ज़्यादा जनता वहाँ पे बूढ़ी है। अब बूढ़े लोग तो क्या ही काम करेंगे, वो तो उनको तो कोई ना कोई सहारा चाहिए। तो इसलिए हमेशा पॉपुलेशन को क्या है, नेगेटिव साइड में देखा जाता है, बट ऐसा नहीं है। अगर हम उन्हें ढंग से एजुकेशन दें, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ को अच्छा कर दें, तो वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल भी साबित हो सकती हैं।
Okay, now when the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it a human capital formation. Very important word. जब हम ह्यूमन रिसोर्स को एजुकेटेड और हेल्दी बनाते हैं, ओके, तो हम क्या करते हैं, ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म कर रहे हैं हम, राइट। हमें, क्योंकि ह्यूमन में जब हम पैदा होते हैं हमें कोई शिक्षा नहीं होती, हम जैसे एक पशु का बच्चा होता है वैसे ही हम पैदा होते हैं, हमें कुछ अलग चीज़ें होती हैं बट मोटे मोटे तौर पे हम वैसे ही होते हैं। तो जैसे हम धीरे धीरे बढ़ते हैं, हम अपने घर वालों से शिक्षा लेते हैं, बुक्स से, टीचर्स से, फ्रेंड्स से या आसपास लोगों से, तो तब जाके एक ह्यूमन बनता है, एक ह्यूमन एक कैपिटल के तौर पे एक फॉर्म होता है, राइट। तो तभी उसको क्या बोल दिया जाता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ओके। एंड दैट एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री, ओके। जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो जाएगी, जब वो हेल्दी हो जाएगी, जब वो एजुकेटेड हो जाएगी, तो वो कंट्री को ही पूरा बेनिफिट देने वाली है, जैसे कि फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन देती है। फिजिकल कैपिटल हमने पीछे पढ़ लिया था, क्या क्या आया था फिजिकल कैपिटल में, तो वो जो फिजिकल कैपिटल बनती है, जैसे वो हमें प्रोडक्टिव पावर में हेल्प करती है, वैसे ही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करती है। सिंपल। नाउ investment in human capital through education, training, medical care yields a return just like investment in physical capital. This can be seen directly in the form of higher income earned because of higher productivity. तो जैसा ही आप भी आसपास देखो अपने थोड़ा सा कि जैसे जिसने बहुत ज़्यादा एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन ली होती है तो उसकी इनकम ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जो दो क्लास पढ़ा है या 10th तक पढ़ा है, +2 तक पढ़ा है, ठीक है, तो उसकी इनकम देखो, या एक IIT ग्रेजुएट की देखो इनकम, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। तो यही है, एक एजुकेटेड वेल ट्रेन्ड पर्सन होगा और साथ ही साथ उसकी हेल्दी भी होएगा वो, तो उसकी प्रोडक्टिविटी हायर होएगी, ओके। तो देखा जाए जो है इकोनॉमी हमें ये बता रही है कि हम कैसे यूज़ किए जाएं, राइट। हमारी कैपेबिलिटीज़ जो हैं, हमारे अंदर ऐसी चीज़ें डाली जाए जिसकी वजह से उसके बाद हम काम करने योग्य होएं। तो तभी इकोनॉमी को ज़रा देखा जाए ना, वेस्टर्न सब्जेक्ट भी देखा गया है, क्योंकि वहाँ पे होता है कि हर चीज़ को हम यूज़ करें विदाउट एनी थॉट। तो इस बात को मुझे थोड़ा सा लगता है कि बच्चों को सिर्फ यही नहीं समझाना चाहिए कि तुम रिसोर्स कैसे बनो, तुम किसी कंपनी के रिसोर्स कैसे बन जाओ, उनके लिए तुम कमाओ और बस कमाते जाओ अपना यूज़ करते जाओ। सिर्फ यही नहीं समझाना चाहिए बच्चों को ये भी एजुकेशन देनी चाहिए कि आखिर में काम किस तरह का करें, ओके। अगर रिसोर्स भी बनना है तो वो रिसोर्स हम कहाँ बने, सही जगह क्या हो हमारी काम करने की, राइट। तो अगर हमें ये चीज़ें नहीं सब पता चलती हैं, हमें कोई नहीं समझाता, तो हम भी उसी रैट रेस में फंस जाते हैं जहाँ पे लोग 9 to 5 अपने आप को बस गलाते रहते हैं, चिड़चिड़ स्ट्रेस वर्क लाइफ में हो जाते हैं। तो ये भी समझना बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक्स के साथ साथ, ओके। और मैं ये आपको हर लेसन में बीच बीच में आपको ये समझाती रहूँगी चीज़ें, जिससे कि अभी आप तो बहुत छोटे हो, धीरे धीरे आपका लेवल जो है माइंड का भी वो इंक्रीज़ हो, सिर्फ यहीं तक सीमित ना रहे आप इससे आगे बढ़े, ठीक है। नाउ मूव टू दी बुक। इंडियाज़ ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ अ ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ द इनपुट ऑफ ग्रेटर, हमने इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पिछले चैप्टर में भी समझा था कि कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था और वीट की प्रोडक्शन और राइस की डबल हो गई थी, है ना। सीड्स हमने यूज़ किए थे, ट्रैक्टर्स, पेस्टिसाइड्स, ओके। तो वो क्या था, तो जैसे मैंने बताया था ये किसी इंसान की ही सोच है ना, उसी ने ही ये टेक्नोलॉजी बनाई। तो ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ अ ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ द इनपुट of greater knowledge in the form of improved production technologies can rapidly increase। तो ये एक ह्यूमन
ह्यूमन माइंड की वजह से ही तो हमें समझ आया कि कैसे इस सीड को, HYV सीड को यूज़ करने से प्रोडक्शन जो है वो डबल हो जाती है। हमें लैंड नहीं ज़्यादा चाहिए, हमें उसी कम लैंड पे ज़्यादा आउटपुट हम उगा सकते हैं। तो ये कैसे हुआ? ये किसी की वो थी, नॉलेज थी, ग्रेटर नॉलेज थी, ठीक है, जिसकी वजह से इम्प्रूवमेंट हुई प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ में, राइट। जिसकी फिर क्या हुआ? इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ स्कैर्स लैंड रिसोर्सेज। स्कैर्स मीन्स थोड़े हमारे पास लैंड रिसोर्सेज, लैंड, तो उसके ऊपर हमने किसी ग्रेटर नॉलेज, किसी इंसान की ग्रेटर नॉलेज की वजह से हमने ज़्यादा प्रोडक्शन की, राइट। एंड देखा जाए इंडियाज़ IT रेवोल्यूशन जो है वो स्ट्राइकिंग इंस्टेंस है ऑफ हाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ। तो ये बात इन्होंने स्ट्राइकिंग इंस्टेंस कैसे बोल दिया? क्योंकि इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा वो कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमी में, सर्विस सेक्टर। और सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा कहाँ कंट्रीब्यूशन आती है? IT सेक्टर में। IT सेक्टर मीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स वगैरह, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टाइप्स। तो इसमें क्या हुआ है? तो इंडियाज़, और इसमें बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया है इस समय भी। अभी जो समय चल रहा है 2020 का, या लॉकडाउन के बाद भी कहें या 10 सालों से कहें, तो IT सेक्टर में कभी जॉब्स की कमी ही नहीं होती, राइट। तो इंडियाज़ IT तो ये एक रेवोल्यूशन हुआ, is a striking instance of how the importance of human capital has come to acquire a higher position than that of material, plant and machinery। और IT सेक्टर में मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो एक ह्यूमन माइंड करता है। एक कंप्यूटर पे बैठ के वो इंसान एक सॉफ्टवेयर बनाता है और उससे, उस एक सॉफ्टवेयर से कितनी चीज़ें हल होती हैं। तो ये मतलब स्ट्राइकिंग फीचर है एंड लाजवाब हुआ ये IT सेक्टर का जो बूम था। तो वो यही दिखाते हैं कि ह्यूमन कैपिटल जैसे फॉर्म हुई, लोग इंजीनियरिंग में जाने लगे, IT सेक्टर के कोर्सेज़ में लोगों ने इनरोल किया अपने आप को, और फिर उस पर इतना काम हुआ कि IT सेक्टर अब नंबर 1 पे है। ओके, नाउ व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स? अब वो पूछ रही है उससे कि व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स, इज़ इट लाइक लैंड और लेबर? ये आपको भी लग सकता है। तो वो वहाँ पे लड़का कह रहा है कि नो, इट इज़ मोर देन दैट, लैंड एंड लेबर से भी ज़्यादा है। वाई? तो उसने पूछा व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल, इज़ इट लाइक रुपी, पैसा और डॉलर? लड़की ने कहा। तो लड़का कहता है नो, ये पैसों से भी कीमती है, क्योंकि ह्यूमन ही तो पैसा जनरेट कर रहा है। एक ह्यूमन जो है वो पैसों से भी ऊपर उसकी नॉलेज है, राइट। हम सिर्फ ह्यूमन को एक मशीन ना समझे कि वो सिर्फ पैसा जनरेट कर सकती है। वो कर सकती है जो कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि ह्यूमन के पास माइंड है, कॉन्शियसनेस है। ओके, नाउ नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे देखो कि कैसे ह्यूमन कैपिटल काम करती है। ये देखो, ह्यूमन कैपिटल डॉक्टर है, यहाँ पे वो इंजीनियर है, यहाँ पे वो टेलर है, यहाँ पे वो टीचर है। तो यही रिसोर्स हुआ, राइट। नाउ नॉट ओनली डू द मोर एजुकेटेड एंड द हेल्थियर पीपल गेन थ्रू हायर इनकम, सोसाइटी ऑल्सो गेन्स इन अदर इनडायरेक्ट वेज, बिकॉज द एडवांटेजेस ऑफ अ मोर एजुकेटेड और अ हेल्थियर पॉपुलेशन स्प्रेड्स टू दोज ऑल्सो हु देमसेल्व्स वर नॉट डायरेक्टली एजुकेटेड और गिवन हेल्थ केयर। तो ये नहीं है कि जो एजुकेटेड है, हेल्दी पर्सन है, वो सिर्फ अपने को फ़ायदा देता है काम करके। नो, वो सोसाइटी को भी फ़ायदा देता है, राइट। सोसाइटी ऑल्सो गेन इन अदर इनडायरेक्ट वेज बिकॉज द एडवांटेजेस ऑफ अ मोर एजुकेटेड स्प्रेड्स टू दोज, क्योंकि हर कोई एजुकेटेड नहीं है। अब तो आपको आसपास दिख जाते होंगे लोग एजुकेटेड, बट इससे पहले वाली जो जनरेशन थी या उससे पहले वाली देखा जाए, उनमें बहुत कम साक्षरता थी, लिटरेसी रेट था। तो जो एजुकेटेड हो गया लाइफ, ठीक है, एक फैमिली में, तो वो आगे कितना फ़ायदा देता है औरों को। अब आप खुद सोचो, आपको इंग्लिश आती है, राइट, तो आप वो अपनी इंग्लिश के अपने दादी को नहीं सिखाते हो ना। समटाइम्स आपको फ़ोन, अब आजकल के बच्चों को तो फ़ोन बहुत जल्दी आ जाते हैं चलाने,
तो वो फ़ोन जो है फिर अपने पेरेंट्स को सिखाते हैं। उन्होंने एजुकेशन ली और वो उस एजुकेशन का फ़ायदा अब किसको मिल रहा है? उन लोगों को जिसने एजुकेशन इतनी नहीं ली थी। तो पूरी सोसाइटी बदलती है। अब एक इंजीनियर है, वो विलेज में था, तो उसने विलेज से निकल के बहुत अच्छी पढ़ाई की किसी तरह, है ना, बहुत अच्छा वो एक इंजीनियर बना। और फिर वो एक अपने विलेज में वापस आया। उसने वहाँ पे आके अपने विलेज में पानी की कमी थी, उस पानी की कमी को पूरा किया। कैसे? डैम्स बनवा के या कैनाल सिस्टम बनवा के, क्योंकि वो एजुकेशन लेके आया था उस चीज़ की। तो उसने क्या, सब पूरी सोसाइटी को हेल्प करी ना। तो हमें इस तरह पढ़ना है कि हम भी सोसाइटी को दे पाएँ कुछ। ओके, तो यहाँ पे ये भी एक सीख है बहुत अच्छी, अगर इसे आप समझना चाहें तो। नाउ इन फैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज़ इन वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड। ये हमें समझ आ चुका है। लैंड एंड कैपिटल कांट बिकम यूजफुल, क्योंकि लैंड और कैपिटल खुद कैसे काम करेगी? लैंड तो पड़ी है, जब तक उस पर कोई हम कुछ करेंगे नहीं तब तक उसका कुछ होना ही नहीं। उस पर पेड़ उग जाएंगे या और चीज़ें चलती रहेंगी जैसे प्रकृति चलाती है, बट जब तक हम उसको खेती के लिए भी यूज़ करेंगे तो हमें ही उसे जोतना पड़ेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो हमें ही यूज़ करना पड़ेगा लैंड को भी और कैपिटल को भी। नाउ फॉर मैनी डिकेड्स इन इंडिया अ लार्ज पॉपुलेशन हैज़ बीन कंसिडर्ड अ लाइबिलिटी रेदर दैन एन एसेट। तो इंडिया में काफ़ी डेकेड तक यही समझा गया कि ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो नुकसान ही देगी, लाइबिलिटी ही रहेगी। नाउ बट अ लार्ज पॉपुलेशन नीड नॉट टू बी बर्डन फॉर द इकोनॉमी। यही बात हमने शुरू में समझी और इस चैप्टर में यही समझोगे। इट कैन बी टर्न इनटू प्रोडक्टिव एसेट बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। हमें आ गया समझ कि उनको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। कैसे? जब हम उन्हें एजुकेट करेंगे और हेल्थ देंगे उन्हें अच्छी, ठीक है, जब उन्हें हम ट्रेनिंग देंगे एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल वर्कर्स की, ताकि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ कर पाएँ। तो ये तो ट्रेनिंग की बात है और ये भी एजुकेशन में ही आता है, राइट। द टू फॉलोइंग केसेस इलस्ट्रेट हाउ पीपल कैन ट्राई टू बिकम अ मोर प्रोडक्टिव रिसोर्स। तो ये जो नेक्स्ट स्टोरी है सकल एंड विलास की, तो इसमें समझना, आप एक बार ही रीड करना, तो मैं इसको आपको समझा देती हूँ इसमें लिखा क्या है। जो सकल है वो 12 ईयर ओल्ड बॉय है। उसकी मदर है शीला जो घर का काम देखती हैं, और उनके जो फादर हैं वो हैं हिज फादर बूटा चौधरी वर्कड इन एग्रीकल्चरल फील्ड। तो सकल जो है अपनी मम्मा के घर के कामों में थोड़ी हेल्प करवा देता था और अपने यंगर ब्रदर जीतू एंड सीतू को भी हेल्प करता था। एंड हिज अंकल श्याम जो थे वो उनने 10th पास की थी, मार्टिकुलेशन उस मतलब, ठीक है, बट वो घर पे ना ऐसे ही फ्री रहते थे, उनको कुछ काम नहीं होता था। तो जो सकल थे उसके पेरेंट्स को था कि ये पढ़े लिखे, है ना, तो दे फोर्स्ड हिम टू जॉइन द विलेज स्कूल। तो क्या हुआ कि सकल को स्कूल ज्वाइन करवा दिया। देन धीरे धीरे उसने सेकेंडरी एग्जामिनेशन भी कर दिया और धीरे धीरे उसने आगे कंप्यूटर के कोर्स कर दिए, पढ़ाई में भी अच्छा था। एंड देन धीरे धीरे उसको जॉब भी मिल गई, उसने सॉफ्टवेयर भी डेवलप किए, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जिस फॉर्म में वो काम करता था उसकी सेल बढ़ गई, ठीक है, उसका प्रमोशन भी हो गया। एंड दूसरी तरफ उसका जो दोस्त था विलास, वो जो था उसका फादर था एक फिशरमैन, ठीक है, और उसके फादर जो थे वो जब 2 साल का था तो वो चले गए, ठीक है, चले गए मीन डेथ हो गई। तो उनकी मदर जो थी फिर वो फ़िश बेचने लग गई, ठीक है। देन वो शी बॉट फिश फ्रॉम द लैंड ओनर्स पॉन्ड एंड सोल्ड इट इन द नियर बाय मंडी। तो वो लैंड ओनर, उसका खुद का पॉन्ड नहीं था, तो किसी मतलब रिच पर्सन ने पॉन्ड लिया, पॉन्ड बनाया होगा एंड उसमें से फ़िश वो उगाता होगा, तो वो फ़िश वो ले आती थी और उसे बेच देती थी मंडी में। तो मतलब 150 वो चलेती थी। और साथ में विलास जो था उसको अर्थराइटिस था। वाई? इनकम कम है, खाने को न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिल रहा उसे, ठीक है, ना वो स्कूल जाता, ना, क्योंकि स्कूल जाने में नहीं उसकी मम्मा अफोर्ड कर सकती, फिर घर में भी उसको देखना होता था बच्चों को, ठीक है, कुकिंग में भी हेल्प करवाना। फिर क्या हुआ, थोड़े समय में उसकी माँ भी सिक हो गई, ठीक है, एंड फिर देयर वाज नो वन टू हेल्प हिम। तो विलास को ही फिर फ़िश बेचनी पड़ गई उसी विलेज में। तो ऐसे ही चलता रहा और वो एक छोटी सी इनकम पे ही उसकी ज़िंदगी चली जा रही थी।
एक चीज़ ये, एक तो यहाँ समझ आ गया आपको कि कितना ज़रूरी है एजुकेशन और हेल्थ, ठीक है, ये इसलिए था। और जो ऊपर हमने अभी समझा ये शकल वाला, तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात इन्होंने लिखी। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि उनका एक अंकल था श्याम, he had passed the matriculation examination but was sitting idle in the house। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि मार्टिकुलेशन करने के बाद भी उनको जॉब नहीं मिली, तो रीज़न क्या है? रीज़न क्या है? क्योंकि उन्होंने हायर एजुकेशन नहीं की। ओके, तो ये बहुत, जैसे कि हमारे पेरेंट्स लगा लो, उस समय मार्टिकुलेशन भी बहुत ज़्यादा होती थी, बट अब के ज़माने में वो एजुकेशन का कोई भी महत्व नहीं है, तो इसलिए वो घर पे अब आइडल है, उनको जॉब ही नहीं मिलती। तो ये पॉइंट बहुत ज़रूरी था, नहीं तो इसको लिखने का इनका कोई मतलब नहीं बनता था। ओके, तो नेक्स्ट हम आते हैं। अब इन द 2 केस स्टडी हमने समझ लिया कि वो ऐसे था सब कुछ ना, इजी था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो समझ नहीं आ सकता। नाउ इन द केस ऑफ शकल, सेवरल ईयर्स ऑफ एजुकेशन एडेड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर, दिस इन्हांस्ड हिज टोटल प्रोडक्टिविटी। नॉर्मल, उसने बहुत एजुकेशन की जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी बढ़ गई उसके काम की, एंड उसकी वजह से टोटल प्रोडक्टिविटी बन गई। और टोटल प्रोडक्टिविटी अगर ज़्यादा बनती है तो इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। दिस इन टर्न पेज एन इंडिविजुअल थ्रू सैलरी। क्यों? क्योंकि जब शकल ने एक सॉफ्टवेयर बनाया तो उसको उसकी कंपनी ने पैसे दिए होंगे, और उसने पैसे जो लिए होंगे उसको उसने आगे खर्चा, उसने बहुत चीज़ें ली, उसने लैंड ली, उसने ख़रीदने के लिए सोफ़ा लिया होगा, बेड लिया होगा, एसी लिया होगा। उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि उस मैन्युफैक्चरिंग हुई उन चीज़ों की, क्योंकि उसने डिमांड की। हमने पिछले में समझा था, जो इंसान जो डिमांड करेगा वो मैन्युफैक्चर होगा। तो उसने एसी बन लिया, ये सब लिया। ये मैं एक का बता रही हूँ, तो इसी तरह बहुतों ने किया, तो बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट मिली तो लोगों को प्रॉफिट हुआ तो इकोनॉमी जो है वो ग्रो करी। तो ये पूरी साइकिल है एक बहुत बड़ी, ठीक है। इन केस ऑफ विलास देयर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन, ठीक है। ही स्पेंड हिज लाइफ सेलिंग फिश, henceforth he draws the same salary of unskilled laborer। नाउ इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स वाया कैन गिव अ हाई। तो हमें ये समझ आ चुका है कि अगर इन्वेस्टमेंट होती है एजुकेशन में और मेडिकल केयर में तो रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि हमारे पेरेंट्स हम पे इतना खर्चते हैं, क्यों? ताकि रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा मिले। दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज़ द सेम एज दिस। अ चाइल्ड टू विद इन्वेस्टमेंट्स मेड ऑन हर एजुकेशन एंड हेल्थ कैन यील्ड अ हाई रिटर्न इन द फ्यूचर। सेम एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट। तो वही है, एजुकेटेड पेरेंट्स जो होंगे उन्हें समझ होगा कि एजुकेशन का कितना महत्व है, तो वो ज़्यादा पैसे खर्चते हैं अपने बच्चों की एजुकेशन पे। और जबकि पुअर है तो उनको इतनी कॉन्शियसनेस नहीं होती कि एजुकेशन कितनी ज़रूरी है, तो मोस्टली देखा जाता है कि उनके बच्चे भी फिर वैसे ही रह जाते हैं। हाँ, और उनमें से अगर 1-2 पढ़ लिख जाते हैं तो फिर उनका नाम होता है कि मतलब बहुत बड़ी बात मानी जाती है, बिकॉज इट इज़ अ बिग थिंग। तो ये एक विशियस साइकिल है कि डिसएडवांटेज मिलता है उन बच्चों को जिनके पेरेंट्स भी डिसएडवांटेज में रहे, ठीक है। जैसे कंट्रीज़ लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स, दे डिड नॉट हैव एनी नेच। अब ये एक एग्ज़ाम्पल है जापान का। उसने क्या किया कि ये भी एक एग्ज़ाम्पल ही समझाया जा रहा है कि पीपल एज ए रिसोर्स कैसे, और उसको हम रिसोर्स बनाएंगे कैसे। तो जैसे जापान था, उसके पास नेचुरल रिसोर्स नहीं है। आप जापान को ना लोकेट करना मैप में, तो आपको पता चलेगा कि आसपास उसके पानी ही पानी है। ओके, वहाँ पे लैंड की भी बहुत कमी है, तो नेचुरल रिसोर्स वहाँ बहुत कम है, तो वहाँ पे जो लोग हैं वही उसकी एसेट है। तो उसने क्या किया, दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्स नीडेड इन देयर कंट्री। अगर उन्हें कोई नेचुरल रिसोर्स चाहिए होता था, जैसे कि अगर उन्हें फूड भी चाहिए वो सब, तो वो बाहर वाली कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। दे हैव इन बट दे रिच हैं, वो फिर भी रिच है जापान की कंट्री। वाई? बिकॉज उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है ह्यूमन में, उन्होंने उनकी एजुकेशन हेल्थ में इन्वेस्टमेंट की है। दीज पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज़ ऑफ अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड कैपिटल। एफिशिएंसी एंड द टेक्नोलॉजी इवॉल्व बाय पीपल हैव मेड दिस कंट्रीज रिच।
तो ये बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है। एंड मैं इसको आज यहीं पे रोकती हूँ। आई होप सो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आगे करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।